नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रेड आई के बारे में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को आंखों में इचिंग होती है या फिर आंखें लाल हो जाती हैं और कई बार लोग इससे परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते कि किन कारणों की वजह से हो रहा है। आज हम इन्हीं कारणों की वजह जानेंगे कि किन कारणों से ऐसा होता है, और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय कुमार शर्मा। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मुस्कान जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी रेड आई के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि आंखों में इचिंग रहता है या फिर आंखें लाल हो जाती है, और इससे हमेशा वो परेशान रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किन कारणों से ये लक्षण दिख सकते हैं या फिर ये हो सकता है। नमस्ते। देखिए, जो रेडनेस और जो आँखों में लालीपन बोलते हैं, मुख्यतः जो मेन वजह है आँखों में लालीपन होना, वो होता है एलर्जी की वजह से होता है। और ये जो उम्र होता है बच्चों में, समझिए कि 6-7 साल से लेके और 12-14 साल के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है आँखों में लाली होना है। उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो एलर्जी के भी दो प्रकार होते हैं। एक वर्नल केरेटो कंजक्टिवाइटिस होता है, यानी कि जब स्प्रिंग जो बसंत ऋतु के मौसम होते हैं उस समय पॉलन वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वो सीजनल होता है। जैसे साल के 2-3 महीने में वो एलर्जी ज़्यादा होगी तो उसको वर्नल बोलते हैं। तो जब उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, उसको चाहिए पूरा ख़त्म कर दें, तो ख़त्म होता नहीं है वो। सीजनल है तो आपको एलर्जी से, पॉलन से बचना है और उसके लिए टारगेटेड थेरेपी है, उसको ले सकते हैं कि आपको एलर्जी कम कर दे। एक दूसरा फॉर्म होता है रेडनेस ऑफ आई का, जिसको एटोपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। एटोपिक मतलब शरीर के अंदर ही आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्किन डिसऑर्डर है या अस्थमा है या गला ख़राब रह रहा है बार बार, तो फिर आप उसको ट्रीट करेंगे, यानी कि सिस्टमिक डिजीज ट्रीट करेंगे तो आपको रेडनेस भी ट्रीट होगी। तो ये तो हो गया एलर्जी की वजह से जो रेडनेस है उसका हो गया। तीसरा कॉज ऐसा है कि जैसे किसी को बार बार आँखें लाल हो रही है, तो उनको अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक, जो अच्छे अच्छे नेत्र चिकित्सक हैं, उनसे मिले और उनसे मिले बताएं कि उनकी आंखें बार बार लाल हो रही है, रिकरेंट रेडनेस जिसको बोलते हैं, कि साल में 2 बार 3 बार लाल हो जा रही है। कुछ दवाइयाँ डालते हैं तो फिर ठीक हो जाती है। तो उनको एलर्जी से अलग जाके भी सोचना चाहिए कि कहीं आँखों के अंदर कोई सूजन तो नहीं हो रहा है, जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं। यूवीआइटिस के फॉर्म में आँखें लाल हो जाती है, यानी कि एंटीरियर और इंटरमीडिएट या पोस्टीरियर यूवेटिस तीनों फॉर्म में देखा गया कि आंखें लाल होती है। और वो ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन होते हैं, डालने से आँख लाली ख़त्म हो जाती है, लेकिन उन उससे ख़त्म हो जाता है उसको आराम से नहीं बैठना है। मतलब उनको पता कर लगाना ज़रूरी है, अच्छे नेत्र चिकित्सक से मिलकर बताना है कि ये आंखें लाल हुई तो कैसे हुई, कहीं आँखों में कोई सूजन तो नहीं है। वो अच्छी बीमारी नहीं होती है। यूवेटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आँखों के लेयर की, आँखों जो कोटिंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उससे आँखें लाल होती है, वो एलर्जी से हट के होती है। तो इसलिए हमें उस कोटिंग को ट्रीट करना ज़रूरी है। उस जो कोटिंग में जो इन्फ्लामेशन हो गया उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो लंबी ट्रीटमेंट चलती है। तो उस वो भी एक वजह है रेडनेस की। जी। और साथ ही साथ अक्सर हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि इचिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा अगर हम आँख को मलते हैं तो उस वजह से भी हम देखते हैं कि बहुत बार आँखें लाल हो जाती है, और कई बार ऐसा मना भी किया जाता है कि बार बार, और खासकर हम बच्चों में ये चीज़ देखते हैं, तो बार बार ऐसे आँखों को मलते रहना, क्या ये सब ठीक है? नहीं, देखिए, जो मैंने बोला ना, मुख्यतः बच्चों में बोला कि मैंने कि 6-7 साल की उम्र से लेकर 12-14 साल के बच्चों में एक जो एलर्जी होती है, जैसे एलर्जी कंजक्टिव वर्नल या एटोपिक, मैंने 2 टर्म दिया। तो ये बच्चों में अगर एलर्जी इस तरह की है तो इसमें आँख तो रगड़ना बिल्कुल मना करना है। इसीलिए बोलते हैं कि आँख को रब मत कीजिए। उससे क्या होता है कि हमारी पुतली पतली हो जाती है, और एक केरेटोकोनस नाम की बीमारी भी देखा गया है, ऐसे बच्चों में ज़्यादा होती है जिनकी पुतली पतली हो गई और उनके चश्मे के नंबर उनके आ गए, और वो नंबर बार बार बदल रहा है। बदल क्यों रहा है कि बार बार आई रब करने से पुतली पतली हो गई और चश्मे के नंबर आपके बार बार चेंज हो रहे हैं। तो इससे और ख़तरनाक हो जाता है। आँख बिल्कुल नहीं रगड़े, अपने नेत्र चिकित्सक से मिले और उसका सही ट्रीटमेंट कराएं। कि वो ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिससे कोल्ड कंप्रेशन करना, यानी कि बर्फ़ के सेकाई कर लेकर बच्चे बार बार आँख रगड़ रह कर दवाई नहीं डाल सकते हैं आप, तो आप घर का ही ट्रीटमेंट ऐसा है कि बर्फ़ के पानी से सेकाई कीजिए, यानी कि बर्फ़ के ठंडे पानी में कुछ रुमाल वगैरह डाल लीजिए और उससे आँखों की सेकाई कीजिए, तो उससे जो टेंडेंसी है रब करने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। और साथ साथ जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ भी आप उसको डाल सकते हैं। मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जो दवाइयाँ हैं उसको भी फ्रिज के कंपार्टमेंट में रखिए। थोड़ा ठंडा होना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए, तो ठंडा होना चाहिए। तो ठंडी दवाई अगर आप आँखों में डालते हैं तो थोड़ी सी आपको जो रबिंग की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, उससे फ़ायदा होगा उससे।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि आँखों में ये जो रेड आई हो जाता है ये किन कारणों से होता है, और साथ ही साथ जैसा कि सर ने बताया कि बार बार ऐसे आँखों को नहीं मलना चाहिए, इससे दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो चीज़ों को, इन सब चीज़ों से बचें, इन सब चीज़ों को ना करें। तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।